बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फरदिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अल अब्द मुज्जद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अमजद अल महमूद अल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मसूमीन अल्लज़ीना ला युगासु बिहिम मिन खल्क़ि अहद व लानतु दाइमतु अला आदाइहिम मिन यौमिल अदावति इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल-मासूम अलैहिस्सलाम मन माता व लम यारिफ़ इमाम ज़मानिही फ़क़द माता मीततन जाहिलिय्या। सल्लल्लाहु पढ़िएगा बाबा। दुआ है इस पाक बारगाह में इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद तमाम मोमिनीन व मोमिनात की दिली ख्वाहिशात मबनी बर शरीयत इलाही अपने बारगाह में कबूल मंसूर फरमाए। बानियान मजलिस के हवाइज शरइया अपनी बारगाह में कबूल मंसूर फरमाए। अपने अपने मरहूमीन और बानियान मजलिस के मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए बावाज़े बुलंद सवाल। कल भी इसी फरमान के ज़िमन में सरकार इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के हुज़ूर चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी। आज भी हदफ और मकसद इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ ही का ज़िक्र मकसूद है, लेकिन मासूम का ज़िक्र शुरू करने से पहले ज़रा तमहीद में चंद जुमले अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये बातें आपकी सुनी हुई हैं, हज़ारों मरतबा मिंबर से बयान की जाती हैं। गदीर खुम के मैदान में सरकारे नबी मुअज़्ज़म ने मौलाए कायनात का हाथ पकड़ के उस मजमे को कहा था, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुल मौला। जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। मिल्लत इस्लामिया के दरमियान मुसलमानों के दो तबकों के दरमियान इस बात में आज तक इख्तिलाफ है कि सरकार की विलायत व मौलाइयत का जो ऐलान हुआ था उसमें हुकूमत भी शामिल थी या सिर्फ विलायत थी, हुकूमत नहीं थी। ये आज तक मिल्लत इस्लामिया के दो तबकों में इख्तिलाफ है। एक तबका ये समझता है
कि उस दिन जो मौला अली की विलायत का ऐलान था, उस विलायत में हुकूमत भी शामिल थी। एक तबका कहता है कि नहीं, मौला तो वो हैं लेकिन हुकूमत उसमें शामिल नहीं थी उस ऐलान में। दो तबका थे। अच्छा, वो ऐलान जो भी था, अभी मेरा मकसद उसकी वजाहतों में नहीं जाना। उसके बाद दो आयतें, मैं रब्त नहीं बातें करता, मुझे इमाम ज़माना ही के हवाले से अर्ज़ करना है। दो आयतें नाजिल हुई हैं इस ऐलान के बाद। एक आयत ये है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल हो गया। यानी एक तो तकमीले दीन की सनद मिली है विलायत अली के ऐलान के बाद। एक बात तो ये है, एक बात तो ये है कि विलायत अली के ऐलान के बाद अल्लाह ने तकमीले दीन की सनद दी है। व अतममतु अलैकुम नेमती, और अपनी नेमतों के तमाम होने की सनद बयान फरमाई है। और एक चीज़ और भी बयान फरमाई है, वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ये कहता है कि मैं आज तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पे राज़ी हो गया। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के आज इस तरफ नहीं जाता, एक और बात को अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। लेकिन चलिए रुक के एक जुमला कह लेता हूँ कि जब तक अली की विलायत का ऐलान मुस्तफ़ा ने नहीं किया, उस वक्त तक दीन रज़ी अल्लाह नहीं बना। बड़ी नवाज़ की बड़ी नवाज़। विलायत अली के बगैर दीन भी रज़ी अल्लाह नहीं। अच्छा, ये वो बातें हैं जो आप आमतौर पे सुनते रहते हैं। एक आयत बहुत कम पढ़ी जाती है और मेरा मकसद आज वो आयत पढ़ना है। इस ऐलान के बाद दूसरी आयत जो नाजिल हुई ना, वो ये है, अल यौमा यायसल्लज़ीना कफ़रू, आज के दिन काफिर मायूस हो गए। बड़ी बादशाह की बड़ी मेहरबानी आती, आपने तवज्जो फरमानी। अल यौमा यायसल्लज़ीना कफ़रू, यानी विलायत अली के ऐलान के बाद काफिर मायूस हो गए थे। आपकी बड़ी तवज्जो है, आप बड़ी नवाजिश है आपकी। विलायत अली के ऐलान के बाद काफिर मायूस हो गए थे। आपकी तवज्जो हो तो लफ्ज़ बदल के ना कहूँ, गदीर के दिन जितने मायूस हुए थे वो काफिर थे। गदीर के दिन जितने मायूस हुए वो काफिर थे, लेकिन सामने तो सारे सहाबी थे ना, वो तो नमाजी थे ना, वो तो हाजी थे ना, वो तो मायूस नहीं हुए ना। अगर मायूस हुए होते तो बखिन बखिन कह के मुबारक कैसे देते? तो सारे खुश थे, वो तो सारे खुश थे ना, वो तो मुबारक दे रहे थे। वो मायूस नहीं हुए, जो मायूस हुए वो काफिर थे। आपकी
मायूस हुए वो काफिर थे, बाकी सहाबा तो जाहिर मायूस नहीं हुए। अच्छा, मैं इतने मजमे में कहाँ ढूंढूं कि कौन काफिर था और कौन काफिर नहीं था? मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं तो सबके बारे में हुस्ने ज़ान रखता हूँ जो मजमा मौजूद था, मैं सबके बारे में हुस्ने ज़ान रखता हूँ। अब कुरान कहता है काफिर मायूस हो गए, मैं ढूंढने निकला ना तो मुझे एक काफिर नजर आया, मुझे लगता है वो मायूस हो गया था। और वो काफिर है कौन? कुरान कहता है वकाना मिनल काफिरीन, इबलीस भी काफिरों में से था। यानी गदीर के दिन इबलीस मायूस हो गया। आपकी तवज्जो है ना जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं? एक मरतबा सलवात पढ़िएगा बाबा से। बड़ी बारिश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। गदीर के दिन शैतान मायूस हो गया। अच्छा, मायूस वो हुआ है, परेशान आप लगते हैं। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। गदीर के दिन शैतान जो है वो मायूस हो गया। मेरा आज की तकरीर का जो खुलासा है, जो असले मतलब है, वो ये है कि वो मायूस हुआ क्यों। इसका मतलब ये है कि आज तक मायूस नहीं था, आज तक उसे उम्मीद थी कि मेरा दाव लग जाएगा, आज मायूस हो गया। इसका मतलब ये है कि आदम के वक्त जब आदम आए ना तो इसे उम्मीद थी ये जाएगा ना, मेरा दाव लग जाएगा। नूह चले गए, आदम चले गए, नूह आ गए, इसके दिल में था नूह जाएंगे, मेरा दाव लग जाएगा। हर पता नहीं मैं समझा सका हूँ या नहीं, यानी इसे उम्मीद थी कि मैं अपनी मर्जी के फैसले करवा लूंगा। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ ना भाई। फैसले हो जाएंगे। मुस्तफ़ा के इब्तिदाई दौर में भी इसे उम्मीद थी कि मेरा दाव लग जाएगा। मुस्तफ़ा के इब्तिदाई दौर में भी इसे उम्मीद थी कि मेरा दाव लग जाएगा। बदर के बाद भी इसे उम्मीद थी कि मेरा दाव लग जाएगा। जब गदीर में अली की विलायत का ऐलान हुआ तो ये मायूस हो गया कि मैं अपनी मर्जी का नहीं बना सकता। क्यों? बस मैं इतना ही अर्ज करना चाहता था। क्यों? जब अली का ऐलान हुआ ना तो ये मायूस इसलिए हुआ कि इसने अली का ऐलान किया है, अली हसन का कर जाएगा, हसन हुसैन का कर जाएगा, हुसैन ज़ैनुल आबिदीन का कर जाएगा, ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद बाकिर का कर जाएगा, मोहम्मद बाकिर जाफ़र सादिक का कर जाएगा, जाफ़र सादिक मूसा काजिम का कर जाएगा, मूसा काजिम अली रज़ा का कर जाएगा, अली रज़ा मोहम्मद नकी का कर जाएगा, मोहम्मद नकी अली नकी का कर जाएगा, अली नकी हसने अस्करी का कर जाएगा, हसने अस्करी इमाम ज़माना का ऐलान कर जाएगा। ये मायूस इसलिए हुआ कि ये फकत अली का ऐलान नहीं बल्कि क़यामत तक निज़ामे विलायत का ऐलान है। हमारी बात को बड़ी शैतान मायूस क्यों हुआ? इसलिए कि इसने फकत अली को नहीं देख रहा था बल्कि क़यामत तक के निज़ामे विलायत को देख रहा था, निज़ामे विलायत को देख रहा था। यानी समझ गया कि ये कभी उम्मत को बेवारिस छोड़ के ही नहीं जाते। बड़ी तवज्जो है आपसे, मान कीजिए, कभी उम्मत को बेवारिस छोड़ के ही नहीं जाते। अच्छा, वारिस का होना इतना जरूरी है
कि दफने मुस्तफ़ा मुअख्खर कर दिया जाता है। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। दफने मुस्तफ़ा मुअख्खर कर दिया जाता है, वारिस का फैसला पहले किया जाता है। इसका मतलब ये कि सहाबा भी समझते थे कि वारिस का होना जरूरी है। नहीं, आप तवज्जो फरमाएंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी की अज़वाज में ये वो मोहतरमा है जो सियासी सूझबूझ भी रखती थी। पता नहीं मेरी बात आप तक पहुंच रही है या नहीं। जो सियासी फैसले भी बाज़ औक़ात फरमाती थी, बड़ी समझदार और बड़ी ही ज़ीरक थी। जब हज़रत उमर ज़ख्मी हो गए ना, तो इन्होंने पैगाम भेजा, उमर ऐसे न जाना, अपने बाद वारिस का ऐलान करके जाना। इसका मतलब ये कि उम्मुल मोमिनीन भी जानती हैं वारिस का होना ज़रूरी है, सहाबा भी जानते हैं कि वारिस का होना ज़रूरी है। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की। नहीं जानते तो नबी नहीं जानते, वो ऐसे ही छोड़ के चले गए। आपकी तवज्जो है ना जो जुमला करना चाह रहा हूं। वो ऐसे ही छोड़ के नबी चले गए। उम्मत पे खुद बना लेना। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की। नबी ऐसे ही छोड़ के चले गए नहीं, गदीर में ऐलान करके गए थे। अगर आप तवज्जो फरमाएं तो एक जुमला अर्ज करूँ ना, एक हादी गदीर में बनाया गया, एक सकीफे में बनाया गया। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की। एक गदीर में बनाया गया, एक सकीफे में बनाया गया। क्योंकि मेरा मकसद नहीं है आज उस तरफ जाना, लिहाजा मैं जानबूझ के उस तरफ नहीं जा रहा, मैं पलट के आ रहा हूँ। ये मायूस हो गया कि अब मेरी मर्जी नहीं चल सकती क़यामत तक के लिए। अब शिया और अहले सुन्नत में फ़र्क क्या है, मैं आपकी खिदमत में बड़ी सादगी से अर्ज़ करूँ। वो समझते हैं कि नबी अपने बाद किसी को बना के नहीं गए, उम्मत पे छोड़ के चले गए। 250 साल के बाद जब मौला इमाम ज़माना ग़ैबत सुगरा इख्तियार करने लगे, तो क्या उम्मत को बेवारिस छोड़ के चले गए? बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी है। मेरा मकसद ही ये था, यहाँ तक मैं पहुँचना चाहता था। या ग़ैबत कुबरा में मौला ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। अगर हम इस बात के कायल हो जाएं कि इमाम ज़माना उम्मत को ऐसे ही बेवारिस छोड़ के चले गए थे, तो फिर बरादरान और हमारे नज़रिए में सिर्फ 250 साल का फ़र्क है। वो 250 साल पहले कायल हो गए। आपकी तवज्जो है जाने, हम 250 साल बाद इस बात के कायल हो गए। हम कहते हैं 250 साल के बाद इमाम छोड़ के चले गए, वो कहते हैं नबी छोड़ के चले गए। आपकी तवज्जो है ना मेरे दोस्तों। नहीं, आले मोहम्मद की आदत है, सीरत है कि वो कभी भी उम्मत को बेवारिस छोड़ के नहीं जाता। और पुख्ता यकीन हो कि वो बेवारिस नहीं छोड़ के जाते। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इमाम ज़माना 5 साल की जिंदगी, जब इमामत मिली, जब इमामत आपके पास आई, और मौला को खतरा इतना ज्यादा था कि हसने अस्करी फरमाते हैं, बेटा खारों में रहना, बंदों के दरमियान न रहना, छुप छुपा के रहना। जो छुप छुपा के रखता है उसने अपने और कौम के दरमियान जिनको वसीला बनाया उनको नायबे इमाम कहा जाता है। बड़ी तवज्जो है आपकी, बड़ा हौसला है आपका, बड़ी तवज्जो है आपकी। मैं जुमला आपकी खिदमत आलिया, 4 नायब मौला के, 4 नायब मौला ने मुअय्यन किए। मुझ तक तुम नहीं जा सकते, इनके जरिए मुझ तक आना। मौला की नियाबत करते रहे 40 साल तक। आपकी तवज्जो है,
40 साल तक मौला के नायब रहे हैं उस्मान बिन सईद। इसी उस्मान के बेटे मोहम्मद बिन सईद मौला के 5 साल नायब रहे। 5 साल मौला के नायब रहे। हुसैन बिन रूह मौला के 21 साल नायब रहे हैं। 21 साल हुसैन बिन रूह। अली इब्ने मोहम्मद 3 साल नायब रहे हैं। आप तवज्जो फरमा रहे हैं ना जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ। ये वो दौर है जिसे गैबत सुगरा कहा जाता है। यानी गैबत सुगरा का मतलब ये कि अभी पूरा अदम ताल्लुक नहीं रहा। एक बंदा है जिसे सरकार मिलते हैं और वो बंदा कौम को मिलता है। एक लफ्ज़ बहुत कम आमतौर पे ये इस तरह के अल्फाज जो हैं वो मजलिसों में बयान किए जाते हैं। उलमा इस बात को जानते हैं। लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था नाहियाए मुक़द्दसा। मैंने कल भी अर्ज़ किया था, कभी गरीन कहते थे, कभी माए मुबीन कहते थे, कभी शुरीर कहते थे। कभी जो उधर से पैगाम आता था ना, ये नहीं कहा जाता था कि इमाम ज़माना की तरफ से है, बल्कि कहा जाता था नाहियाए मुक़द्दसा की तरफ से है, मुक़द्दस तरफ से है, मुक़द्दस तरफ से है। यानी इमाम का नाम नहीं लिया जाता था, वो तरफ के जो मुक़द्दस है। चलो ये बात आपने कम सुनी होगी, लेकिन मजलिसों में ये साहिब ज़ियारत नाहिया में ऐसे आया है। नाहिया का माना है तरफ, जो इमाम की तरफ से मंसूब हो उसे नाहिया मुक़द्दसा कहा जाता है। आपने तवज्जो फरमा ली है। आखिरी नायब चौथे अली इब्ने मोहम्मद मौला की खिदमत में हाजिर हुए। कहा अली अपने मामलात को समेट लो, अपने मामलात को समेट लो, 6 दिन के बाद तुझे मौत आ जाएगी। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं। ये मौत के वक्त को इमाम ही जानते हैं। फरमाया 6 दिन के बाद तुझे मौत आ जाएगी, अपने मामलात को समेट लो, आज के बाद मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। मेरे शियों को बता दो अब मैं किसी को नहीं मिलूंगा, अब मैं किसी को नहीं मिलूंगा। मौला मिलेंगे नहीं, निजाम कयामत तक है। इमाम मिलेंगे नहीं, निजाम कयामत तक है। अब कयामत तक का निजाम मुझ जैसे जाहिलों से चलेगा नहीं। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ। चलो मुझे तो चंद लफ्ज आते हैं, जिसे अरबी पढ़ना नहीं आती, उसके कहने पे दीन पे अमल किया जाएगा। मुझे बताओ कौन है वो कि जिसके कहने पे दीन पे अमल करना है। चलो मेरी बात ना मानो, इमाम की तो मानो, मेरी ना मानो, इमाम की तो मानो। इमाम ज़माना कहते हैं आपने आप आखिरी नबी को आज के बाद मैं तुम में से किसी को नहीं मिलूंगा। आज के बाद जो हमारी रिवायात को बयान करे उससे पूछना कि दीन का मसला क्या है। इन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाहि अलैहिम। मैं उन पे हुज्जत हूँ, वो तुम पे हुज्जत है। जिन्हें इमाम हम पे हुज्जत बना के गए उन्हें मुज्तहिद कहा जाता है। आप तवज्जो फरमा रहे हैं जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ। मैंने जानबूझ के आज ये आपकी खिदमत में इमाम ज़माना के उन्वान से, अलबत्ता ये बात मैं कहता रहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ। मासूमीन की सीरत में एक बहुत बड़ी चीज़ जो मौजूद है वो ये है कि मासूमीन को मुखलिस नहीं मिले। आप नाराज़ हो जाएंगे,
बड़े मुखलिस शिया हैं आप, मैं क्या करूं, मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ। ये तारीख़ पढ़ने की वजह से मेरे नाम के साथ जनाब क़िबला मौलाना ने भी कहा कि मैं तारीख़ जो है उसको ज़रा वजाहत से बयान करता हूँ। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, रब्बे काबा की कसम, इसमें कोई शक नहीं है, मौला हुसैन के बारे में ये जुमला आम तौर पे तारीख़ में मौजूद है। मैंने ख़ुद पढ़ा है, किस्सा करबला में ये रिवायत मौजूद है। पूछा गया मौला सज्जाद से, मौला आपके बाबा ना मक्के में रहे ना मदीने में रहे, मदीना हर में रसूल था, मक्का हर में खुदा था, मक्के में क्यों नहीं रहे, मदीने में क्यों रहे? मौला का जवाब सुनिएगा। मौला फरमाते हैं मा बैना मक्का तवल मदीना था इशरूना राजुलन युहिब्बुना, मक्का और मदीना में 20 बंदे भी ऐसे मुखलिस नहीं थे जो हमारे मुखलिस होते। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं? 20 बंदे भी हमारे मुखलिस मौजूद नहीं थे। आपकी तवज्जो है, मैं पलट के जाऊंगा अपने मौजू पे, लेकिन यहाँ पे रुक के एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। हज़रत अली के पास बंदे आए, बाद 300 बंदा जब मौला की खिदमत में हाजिर हुआ, आके कहता मौला उठिए क़याम कीजिए, हम आपके साथ हैं। मौला ने सब पे नज़र की, मौला ने सब पे नज़र करके कही आज रात की मोहलत देता हूँ, सोच लो, सुबह आ जाना अगर मेरे हामी हो। बस एक शर्त है, जो सुबह मेरी हिमायत के लिए आए ना, सर के बाल मंडवा के आ जाए, सर के बाल मंडवा के आ जाए। जब कहा ना सर के बाल मंडवा के आ, अगले दिन या 4 आए थे या 5 आए थे, 4 आए थे या 5 आए थे। आपकी तवज्जो, घबरा तो नहीं गए? 4 आए थे या 5 आए थे। इसका मतलब यह कि अली की मोहब्बत का दावा कर रहे थे, साथ देने का ऐलान कर रहे थे, चंद बालों की कुर्बानी देने पे आमादा नहीं थे। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं? चंद बालों की कुर्बानी देने पे आमादा नहीं थे। उस दौर के चंद बाल मंडवाने पे तैयार नहीं थे, आज के मासूम के कहने पे चंद बाल रखने पे आमादा नहीं। मासूम के कहने पे चंद बाल रखता नहीं, दावा करता है मैं मोहब्बत अहले बैत रखता हूं। ये दावा गलत है, ये कोई बोझ नहीं, सुन्नत मासूमीन है। क्यों नहीं रखता चंद बाल? रखता नहीं और दावा बड़ा है, मैं बड़ा पक्का शिया हूँ, मैं बड़ा पक्का मुहिब हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं अर्ज करता हूँ, आले मोहम्मद को मुखलिस मिले ही नहीं। बड़ी तवज्जो आप साहबान की। मैंने एक जुमला कह के फिर अपने मौजू पे पलट के जाना है। तारीख़ का तालिब इल्म होते हुए अर्ज करता हूँ, बनी उमैया को ज़वाल आया, बनी अब्बास की हुकूमत अभी नहीं बनी थी। अबू मुस्लिम खुरासानी वो बंदा है जिसकी वजह से बनी अब्बास को हुकूमत मिली है। अबू मुस्लिम खुरासानी उसका नाम है, जिसकी वजह से बनी अब्बास को हुकूमत मिली। वो बनी अब्बास को हुकूमत देने से पहले मौला की खिदमत में उसने ख़त भेजा, मौला ये हुकूमत आपकी है, आप उठिए, मैं आपको हुकूमत देने के लिए तैयार हूँ। ख़त लेके कासिद आया, मौला इमाम जाफ़र सादिक ने उस ख़त को उस कासिद के सामने दिए पे रख के जला दिया। बड़ी तवज्जो आपकी, दिए पे रख के जला दिया। जब जलाया ना, कासिद देख के कहता मौला जवाब नहीं देंगे? कहा जवाब मिला नहीं। कहा जवाब मिला नहीं। उसे जो जवाब दिया ना, वो कहा लज जमानो जमानी वला इखवानो इखवानी, न तू हमारा है न जमाना हमारा है। हुकूमत दे रहा बनी अब्बास की। एक और बंदा आपने सुना होगा, अबू साहले खुरासानी उसका नाम है।
मौला की खिदमत में आया। मौला इतने बंदे आके कह रहे हैं आप उठिए, क़याम कीजिए, हुकूमत आपको मिल सकती है। मौला ने देख के फरमाया कितने बंदे तेरे साथ हैं? कहा मौला 1,00,000 बंदा तो मैं अकेला लेके आ जाऊंगा। 1,00,000 बंदा तो मैं अकेला लेके आ जाऊंगा। जब अबू साहल खुरासानी ने देख के कहा ना 1,00,000 बंदा मैं लेके आ जाऊंगा, मौला कहते हैं उन 1,00,000 में तू भी है। बड़ी तवज्जो आप साहबान की, उस 1,00,000 में तू भी है। कहा मौला मैं उनमें क्या, मैं तो सरबराह हूँ, मैं तो 1,00,000 बंदा लेके आऊंगा। कहा अच्छा बाकी को तो बाद में देख लूंगा, तुम तो पक्के हो ना इस बात पे? कहा मौला पक्का हूँ। कहा चलो अगर तुम मेरे हामी हो ना, वो तनूर जल रहा है उसमें छलांग लगा दो। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। वो तनूर जल रहा है उसमें छलांग लगा दो। 10 बस्ता अर्ज करते मौला मैं आपको हुकूमत देना चाहता हूँ, आप मुझे ही जलाना चाहते हैं, आप मुझे ही जलाना चाहते। मौला देख के कहते नहीं नहीं वो बात ऐसे मैंने कह दी थी, कोई बात नहीं, तुम बैठो बैठो बैठो। बातें करने लगे मौला। इतने में हारून मक्की आ गया। जब मुखलिस किया था हारून मक्की वो आ गए। हारून मक्की दरवाजे से अंदर आया। मौला ने देख के कहा हारून उस तनूर में छलांग लगा दो। शोले भड़क रहे थे। हारून ने ना आओ देखा ना ताओ, तनूर में छलांग लगा दी। उधर उसने छलांग लगाई, मौला ने मुंह फेर के इससे बातें करना शुरू कर दी। बड़ी तवज्जो है आप सरबान की। मौला ने मुंह फेर के इससे बातें करना शुरू कर दी। जब मौला इससे बातें बड़ी देर तक करते रहे ना, ये पलट पलट के तनूर की तरफ देखता रहा। मौला की बात नहीं सुन रहा, पलट पलट के तनूर की तरफ देखता रहा। आखिर काफी वक्फे के बाद मौला देख के कहते हैं अबू साहल उस तनूर वाले की खबर ना ले। कहा मौला जल्दी कीजिए, बेचारे के लिए वहां पे चलिए। अब जब वहां लेके हारून मक्की के पास अबू साहल को तनूर के करीब मौला गए ना, तो तनूर में बैठ के हारून मक्की सुबूहन को 200 की तस्बीह मांगा। सुबूहन को 200 की तस्बीह पढ़ रहा था। जिस अल्लाह ने इब्राहिम के लिए नार को गुलजार बनाया था, उस अल्लाह ने हारून मक्की के लिए उस नार को गुलजार बना दिया। मौला ने हाथ पकड़ा, हारून मक्की को बाहर निकाला। बाहर निकाल के अबू साहल से पूछा, अबू साहल तू जो कहता था 1,00,000 लेके आ सकता हूं, इस जैसे कितने हैं? बड़ी तवज्जो है आपसे। इस जैसे कितने हैं? देख के कहते हैं मौला शायद यही है, इसके अलावा आप नाराज ना हो जाइएगा। नारा मारने वाले तो लाखों थे ना, दावा करने वाले तो लाखों थे ना। ऐसे दावा करने वाले लाखों की जरूरत नहीं। बड़ी तवज्जो है साहबान की। ऐसे दावा करने वाले लाखों की जरूरत नहीं। जो मासूम के कहने पे तनूर में छलांग लगा दे, ऐसे मानने वालों को आले मोहम्मद की जरूरत है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी नवाज़िश, आपकी बड़ी मेहरबानी। हम अपने आप को टटोल के देखें ना, मुखलिस कितने। चलो आपकी तवज्जो, मैं जुमला अर्ज कर रहा हूँ। इमाम ज़माना जब ज़हूर करेंगे तो ये रिवायात में मिलता नहीं है कि उस वक्त ज़हूर करेंगे जब 313 होंगे। मेरी समझ में नहीं आता, अभी तक 313 ही पूरे नहीं हुए। दावे करने कितने, दावा करने वाले कितने?
कितने हैं दावा करने वाले? लेकिन 313। अच्छा जाइए रिवायात को देखिएगा, उलमा से पूछिएगा, वो जो 313 है ना, वो उस जमाने के नहीं होंगे, उनमें से बहुत ज्यादा पहले शामिल हो जाएंगे। असहाबे कहफ उनमें हैं, जनाबे सलमान उनमें हैं, अबू ज़र उनमें हैं, मालिक उस्तर उनमें हैं। तो बहुत ज्यादा तो वो हैं जो पहले होंगे, बहुत ज्यादा तो वो हैं कि जो पहले थे अब दोबारा आएंगे। मेरे ख्याल में, मैंने दकीक हिसाब नहीं किया, अगर उनको निकाल लिया जाए जो पहले थे, तो बाद वाले तो बड़े कम बचते हैं। इसका मतलब ये है कि उस मेयार पे पूरा उतरने वाले अभी तक इमाम ज़माना के लिए इकट्ठे नहीं हुए, इसलिए कि हुक्म इमाम फरमाए ना, ये फिर भी सोचते हैं माने या ना माने। पता नहीं मेरी बात आप तक पहुंची है या नहीं। जब जमला अर्ज कर रहा हूं, इमाम हुक्म दे, मोमिन सोच रहा होता है कोई राह निकल सकती है, बच जाऊं। मोमिनों के पास तो बड़े जरिए होते हैं। वो बनी इसराइल की बात तो आप जानते हैं, बनी इसराइल की बात आप जानते हैं। कहा कि मछलियां हफ्ते के दिन नहीं पकड़नी, कुरान का वाक़या है, हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़नी। कहा ठीक है, हफ्ते के दिन नहीं पकड़ते। क्यों? इसलिए कि हफ्ते के दिन दरिया बाहर निकलता था, मछलियां सारी बाहर आ जाती थी, आसानी से पकड़ ली जाती थी। कहा नहीं, जरा मेहनत से कमाओ, बड़ी तवज्जो है, मेहनत से कमाओ, ऐसे नहीं जो बाहर आई हुई है इन्हें ना पकड़ लो। कहा हफ्ते के दिन, चूंकि दरिया बाहर निकलता है, तुमने मछलियां नहीं पकड़नी। कहा ठीक है, अल्लाह का हुक्म है। हफ्ते के दिन उन्होंने क्या किया, मछलियां बाहर निकली, इन्होंने बंद बांध दिए, दोबारा पलट के ये जा ही ना सके, इतवार को पकड़ ली। अमल किया है, रूहे हुक्म पे अमल नहीं किया, हुक्म पे अमल किया है, रूहे हुक्म पे अमल नहीं किया। आप अपने बारे में सोचिए, मैं अपने बारे में सोचता हूँ, हम कितने हैं जो रूहे अमल पे, रूहे हुक्म पे अमल करते हो। हम हुक्म पे भी अमल नहीं करते, रूहे हुक्म तो बड़ी बात की बात है। अब की तवज्जो है, मैं मौजू बोलता नहीं, मैं मौजू बोलता नहीं, मेरे जहन में मौजू है, मैं मकामी हूँ, शायद कोई और बात ना करे यहाँ पे आके, लेकिन मेरा तो हक बनता है और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। मासूम ने फरमाया 6 दिन के बाद तेरा इंतकाल हो जाएगा, आज के बाद मैं किसी से मिलूँगा नहीं। तुमने मसले पूछने हैं, उलमा से पूछना, वो तुम पे हुज्जत हैं, मैं उन पे हुज्जत हूँ, अल्लाह मुझ पे हुज्जत है। हमारे समझदारों ने कहा क्या ज़रूरत है इन मौलवियों के मानने की, ये तो गैर मासूम है, ये तो गैर मासूम है, हम इनकी तकलीफ क्यों करें, क्यों करें इनकी तकलीफ, गैर मासूम की। हम तो मासूम की तकलीफ करते। आपकी तवज्जो, जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, हम तो मासूम की तकलीफ करेंगे, गैर मासूम की तकलीफ हम नहीं करेंगे। पागल को पता ही नहीं, मासूम की तकलीद नहीं इताअत होती है। बड़ी नवाज़ साहब की बड़ी मेहरबानी है। मासूम की इताअत होती है, तकलीद होती ही गैर मासूम की है, तकलीद होती ही गैर मासूम की। और तकलीद है क्या, है क्या? एक अंधा बंदा है, उसने सड़क को क्रॉस करना है, कैसे करे? किसी बाब सीरत का हाथ पकड़ के वो सड़क पास कर सकता है, खुद से पास करेगा टकरा जाएगा, गाड़ी के साथ हलाक हो जाएगा। तकलीद का माना ये है कि किसी ऐसे का हाथ पकड़ लो जो सड़क क्रॉस कर दे। आपकी तवज्जो है या नहीं साहिबान? डॉक्टर के पास जाते हो बीमारी में, खुद क्यों नहीं इलाज करते?
वकील के पास जाते हो केस लेके, खुद क्यों नहीं पेश होते? जैसे वकील के पास जाते हो, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, जैसे आर्किटेक्ट के पास जाते हो, ये दीन ही इतना मजलूम है कि तुम खुद ही मुजतहिद हो। हर काम में उसके माहिर के पास और दीन में जाहिल के पास। आपकी तवज्जो है? कारोबारी यहाँ पे खड़ा होके कहता है तकलीद ना करो, उसकी तो मान लूं, इमाम कहता है तकलीद करो। मौला हसन अस्करी का फरमान, मौला हसन अस्करी, फलिल अवामे अन युकल्लिदूहु, अवाम पे वाजिब है कि इनकी तकलीद करें। इमाम का मानना जरूरी है या मुझ जैसे जाहिल का मानना जरूरी? आपकी तवज्जो है ना? गदीर में ऐलान फ़कत अली का नहीं था, क़यामत तक के निज़ाम विलायत का ऐलान। आपकी तवज्जो है जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ? और अगर रोक गए इमाम ज़माना की गैबत पे तो भाइयों के साथ मुत्तफ़िक हो जाओगे 250 साल के फर्क के साथ। वो पहले काहिल थे तो आज काहिल हो गए। नहीं मेरे दोस्तों, जितने मसाइल इस वक्त हैं हम दीन को सही तौर पे समझ नहीं रहे। ये एक मसला ऐसे ही मारूफ हो गया है, उसूल दीन में फुरूए दीन में तकलीद है, उसूल दीन में तकलीद नहीं। ये जुमला सुना ना? उसूल दीन में तकलीद नहीं, फुरूआते दीन में तकलीद है। चलो इस बात पे भी सोचने की ज़रूरत है। फुरूआते दीन तो मुज्तहिद से पूछना है, आलिम से पूछना है, और उसूले दीन जाहिलों से पूछना। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज करना चाहूँ। उसूले दीन किन से पूछना है? जाहिलों से। एक जुमला और ना अर्ज करूँ आपकी खिदमत में, ये मेरी अकीदत का मसला है, मैं अकीदे की बात कर रहा हूँ। आपने बड़ा ये जुमला सुना होगा, मेरी अकीदत है, मेरा अकीदा है। ये अकीदे से मजहब पैदा नहीं होता, मजहब से अकीदा पैदा होता। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं ये जुमला करना चाहता। पहले अकीदा समझो, फिर अकीदत है। अकीदत के बगैर, अकीदत बगैर अकीदे के अकीदत भी नहीं। कौन सी अकीदत है? पागल न बन मेरे भाई, मामला आखरत का है। आले मोहम्मद के दरवाजे पे आ गया है तो आले मोहम्मद के सामने इस तरह झुक जा जिस तरह हारून मक्की झुक गया था। मैं गारंटी से जुमला कह रहा हूँ, इनके कहने पे आग में छलांग भी लगा दी जाए ना, ये मरने नहीं देते, ये मरने नहीं देते। इनके कहने पे आग में छलांग भी लगा दी जाए, ये मरने नहीं। इनके कहने पे अमल कर, अपनी मर्जी ना कर। करबला वालों ने दर्श दिया है कि अपनी मर्जी नहीं करना। सुनते रहे हैं आप। मैं चूँकि तालिब इल्म हूँ, मैं पढ़ के सोचता भी हूँ, इसलिए ये जुमला कह रहा हूँ। ये करबला के मैदान में हर बंदा करबला के मैदान में जाने से पहले मौला हुसैन से इजाज़त क्यों लेता था? जो जाता है ना पहले इजाज़त लेता है। इसका मतलब यह है करबला वाले बता रहे थे अपनी मर्जी हमारी कोई नहीं। पता नहीं आपकी तवज्जो है ऐसा नहीं। करबला वालों ने साबित किया हमारी मर्जी कोई नहीं, इमाम जो कहे उस पर अमल करेंगे, इमाम जो कहे उस पर अमल करेंगे, हमारी अपनी मर्जी नहीं।
जिन्होंने ये साबित किया ना कि हमारी कोई मर्जी नहीं, इमाम की मर्जी है, उन पे इमाम फख्र करते हैं, उन पे इमाम फख्र करते हैं और कहते हैं जैसे मुझे मिले हैं ऐसे किसी और को आज तक नहीं। अल्लाह अकबर। यकीनन मैं आपका खादिम हूँ, आपकी खिदमत में रहता हूँ। खुदा शाहिदा मैंने बड़ी दिक्कत से कोशिश की है समझने की करबला को, कुछ चीज़ें समझ पाया हूँ, कुछ अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। करबला में जितने रह गए थे ना वो 100% मुतीए हुसैन थे। जर्रा भर भी उन्होंने कहीं अपनी मर्जी नहीं की। अगर कोई कहता है ना कि किसी ने अपनी मर्जी की है तो वो गलत कहता है। हज़रत अब्बास जैसा बहादुर है, उधर से तीर आते हैं, भागता हुआ मौला की खिदमत में आता है। मौला आपने मना किया था ना जंग नहीं करना जब तक उधर से पहल ना हो, आपने मना किया था ना कि उस वक्त तक जंग नहीं करना जब तक उधर से पहल ना हो। मौला अब तो उधर से तीर आ गए, अब इजाज़त देते हैं। बड़ा इम्तिहान लिया है मौला हुसैन ने हज़रत अब्बास से। जो लड़ने की इजाज़त के लिए आया है ना उसे ही कहा है जाओ जाके मोहलत लेके आओ। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं। बहुत मुश्किल इम्तिहान है, लेकिन वो मुतीए हुसैन है। कोई एक जुमला नहीं कहा, जितने जज्बात से आए थे ना उसी तरह पलट के फौज यजीद के पास चले गए। अल्लाह अकबर। मुझे याद है मैंने आपकी खिदमत में जो अर्ज़ करना है, बस तमहीद में जुमले आ जाते हैं वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। करबला के करीब पहुँचे थे मौला का ये कारवां, अभी करबला नहीं पहुँचा। थोड़ी देर के लिए मौला को ऊँघ आ गई, सवारी पे बेदार हुए ना तो कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का जुमला कहा। हज़रत अली अकबर अपनी सवारी को तेज़ी से करीब ला के कहते बाबा ये हक़ है कि हमने अल्लाह की तरफ पलट के जाना है, लेकिन आपने इस वक्त क्यों कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला देख के कहते बेटा मुझे नींद आ गई थी, आलम ख्वाब में आवाज़ आई ये कारवां जा रहा है और मौत इसके साथ साथ जाएगा। कारवां जा रहा है और मौत इसके साथ साथ जाए। हज़रत अली अकबर ने देख के फरमाया बाबा अलसना अलल हक, क्या हम हक पे नहीं? कहा बेटा क्यों नहीं, हम हक पे हैं। जब कहा ना हम हक पे हैं, हज़रत अली अकबर देख के कहते हैं बाबा फिर हमें कोई परवाह नहीं कि मौत हम पे आ गिरे या हम मौत पे जाए। मौला हुसैन के 100% ताबी शख्सियतें हैं करबला। पता नहीं मैं जुर्रत कर रहा हूँ ये जुमले कहने की, जब सारे असहाब शहीद हो गए ना, कमरे बनी हाशिम का आया ना, नौबत आई बनी हाशिम को भेजने की, तो मैंने बाज़ रिवायात में देखा है उलमा ज़्यादा रुझान यही है कि बनी हाशिम में जो सबसे पहला शहीद है उसका नाम है अली अकबर। अल्लाह को सिवाय में अहले बैत के कोई बात नहीं। बनी हाशिम में जो सबसे पहले शहीद हैं उनका नाम है अली अकबर। मौला हुसैन ने अली अकबर को सबसे पहले भेज के सारे बनी हाशिम वालों को कहा कि मेरी सोच पे इतना पुख्ता यकीन है कि मैं अली अकबर इस राह में कुर्बान कर सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह को सिवाय का मैं अहले बैत के कोई काम नहीं अज़ादार हो, लेकिन अली अकबर भेजना कोई आसान काम है?
जब अली अकबर को भेजा है ना, मौला देख के फरमाते हैं अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम इन्नहुम कद बरज़ा इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास खल्कन व खुल्कन व मंतिकन बिरसूलिकल्लाह। गवाह रहना मैं शबीए मुस्तफ़ा को भेज रहा हूँ। अल्लाह गवाह रहना मैं शबीए मुस्तफ़ा को भेज रहा हूँ। उलमा फरमाते हैं मेरे उस्ताद गिरामी कदर ये जुमला पढ़ा करते थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जब हज़रत अली अकबर मैदान में गए हैं ना, अली अकबर जैसा बेटा था, जब मैदान में चला गया ना, मौला हुसैन उम्मे लैला के पास आए। उम्मे लैला, माँ की दुआ बेटे के हक़ में बड़ी कबूल होती है, दुआ कर मेरा बेटा एक मरतबा वापस पलट गया। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह को सिवाय गम अहले बैत के कोई गम नहीं। दुआ कर मेरा बेटा एक मरतबा वापस पलट के आ जाए। अज़ादारों, जनाबी उम्मे लैला ने मुसल्ला बिछाया। मुसल्ला बिछा के कहा या रादा यूसुफ इला याकूब, और यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले खुदा, मेरा बेटा एक मरतबा वापस पलटा। अज़ादारों, दुआ के लफ्ज़ अभी ख़त्म नहीं हुए थे। उलमा फरमाते हैं अली अकबर दरे खैमा पे आ गए। अली अकबर दरे खैमा पे आए। अब दुआ करो कि जिसको दुआओं से बुलाया है ना, वो ऐसा सवाल ना कर दे कि बाबा से पूरा ना हो सके। अज़ादारों, अली अकबर दरे खैमा पे आके कहते हैं बाबा प्यास ने मार डाला। अल्लाह को सिवाय हमें अपने बैठ के कोई गम नहीं। बाबा प्यास ने मार डाला है। बाबा पानी की कोई सबील हो सकती, पानी की कोई सबील हो सकती। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा कहते हैं क्या वजह है? अली अकबर को तो पता था खैमों में पानी नहीं, मांगा क्यों? जवान थे ना अली अकबर, मांगा क्यों? कहते हैं एक मरतबा मदीने में अंगूरों का मौसम नहीं था। अली अकबर ने कहा बाबा मुझे अंगूर चाहिए, बाबा मुझे अंगूर चाहिए। जब कहा ना बाबा मुझे अंगूर चाहिए, मौला हुसैन ने एजाज़े इमामत से अंगूर मंगवा के दिए। अली अकबर इतने प्यासे थे, चाहते थे कि आज मेरा बाबा एजाज़े इमामत से पानी मंगवा। अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम न दे। अज़ादारों, जब कहा ना बाबा प्यास ने मार डाला है, मौला हुसैन देख के कहते हैं बेटा अली अकबर तुम अपनी जुबान मेरे मुंह में दो। अज़ादारों, रिवायत के लफ्ज़ ही ऐसे हैं, हज़रत अली अकबर ने अपनी जुबान मौला हुसैन के मुंह में जब दी ना, जल्दी से खींच के कहा या अबता लिसानों का ऐबसो मिन लिसानी, बाबा आपकी जुबान तो मुझसे भी ज्यादा खुश। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम नहीं। बाबा आपकी जुबान तो मुझसे भी ज्यादा खुश। मौला ने एक अंगूठी दी, कहा बेटा इसे मुंह में रखो, जाओ मैदान में। अज़ादारों, जब हज़रत अली अकबर मैदान में गए ना, तारीख़ करबला में हज़रत अली अकबर की ये खुसूसियत है कि हर शहीद ने मौला हुसैन को मदद के लिए बुलाया है। वाहिद अली अकबर है जिसने मदद के लिए नहीं बुलाया, बल्कि कहा अलैका मिन्नी सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल हो। अज़ादारों, जब कहा ना बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल हो, मौला हुसैन ने सुना, कहा अलग दुनिया बाद खलाफा, ओ बेटा अली अकबर तुझ जैसे बेटे के चले जाने के बाद बाप जिंदा नहीं रह सकता। अल्लाह आपके सिवाय हमें अहले बैत के कोई गम न दे। तो जैसे बेटे के चले जाने के बाद बाप जिंदा नहीं रह सकता। अज़ादारों, आपने जुमला सुन लिया, रब्बे काबा की कसम रौज़तुल वाइज़ीन और मिरकातुल इकान वाला कहता है, जब ये जुमला मखदूमा ज़ैनब ने सुना ना कि मेरा भाई कह रहा है बेटा तुम जैसे बेटे के चले जाने के बाद बाप जिंदा नहीं रह सकता, अगर इसने अली अकबर देख लिया मेरा भाई जिंदा नहीं रहेगा, मैं कोई ऐसा काम करूं कि हुसैन को अली अकबर भूल जाए। अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम नहीं।
मैं कोई ऐसा काम करूं कि हुसैन को अली अकबर भूल जाए। अज़ादारो उधर हुसैन चले, जब चले हैं ना, अल्लामा तुस्तरी कहते हैं थोड़ी दूर गए थे कि हुसैन गिर पड़े, फिर उठे, फिर गिर पड़े, फिर उठे, फिर गिर पड़े। जब तीसरी मर्तबा गिरे हैं उठ नहीं सके। अल्लामा तुस्तरी कहते हैं हुसैन बर लाशाए पे सर जानू पे जानू रसे। हुसैन अपने बेटे के लाशे पे जानुओं के फल चल के गए। और अल्लामा अली नकी कहते हैं मुंह से कह रहे थे याली याली याली। अल्लामा अली नकी कहते हैं मुझे क्या पता कि करबला वाले अली को आवाजें दे रहे थे या नजफ वाले अली को आवाजें दे रहे थे। बाबा अली मेरा बेटा मारा। अजर कमल अल्लाह तो सिवाय हमें अहले बैत के कोई नहीं। बेटा बाबा अली मेरा बेटा मारा गया, बाबा अली मेरा बेटा मारा गया। अज़ादारों ऐसे चल के, माफी चाहता हूँ रिवायत के लफ्ज़ ना होते कभी ना पड़ता, ऐसे चल के जब पहुँचे हैं ना हजरत अली अकबर के करीब, अभी अली अकबर जिंदा थे, अली अकबर के करीब पहुँचे हैं ना, अली अकबर भूल गए। क्या देखा? अली अकबर तन्हा नहीं बल्कि चादर ओढ़े हुए मखदूमा ज़ैनब के वापस पलट रहे थे। क्या